एक्चुअली मेरा नाम ना अमन मिश्रा है। ये मेरा नाम एक्चुअली नहीं है, वास्तविकता में है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कहानी जो है ना वो मेरे एक दोस्त की है। मैंने ना कसम खाई थी कि मैं उसकी कहानी ना पूरे संसार को बताऊँगा। मेरा दोस्त ना एक लड़की से बहुत प्यार करता था, वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से। फिर भी वो ना उसको लड़की को चांद बोलता था, लड़की उसे माइकल। आप सब में से ना पढ़ा लिखा आदमी कौन है सबसे ज़्यादा? भाई आप बता सकते हो माइकल कौन था? माइकल एक वो इंसान था जो केवल चांद के ऑर्बिट में रहा था पर कभी चांद पे नहीं उतरा। समझो ये चीज़ गहराई में जाके। मेरे दोस्त में ना और उस लड़की के बॉयफ्रेंड में सिर्फ इतना ही अंतर था कि मेरा दोस्त ऑर्बिट में रहता था और उसका बॉयफ्रेंड ऑर्गिज्म में। ये थ्रीसम की लव स्टोरी में सिर्फ मेरा इतना सा काम था कि साइकिल की पीछे वाली सीट पे बैठ के ये बताना कि भाईजान लड़की उधर गली में मुड़ी है, और समय समय पर उसको ना मोटिवेट करना। मैं उसको मोटिवेट करता था कि ध्यान से सुनो कि मिलेगी मोहब्बत तुम्हें तुम्हारी इस गली में एक दिन, मिलेगी तुम्हारी मोहब्बत इस गली में एक दिन, वो देख के मुस्कुराएगी तुम्हें एक दिन, वो आएगी अपने पति के साथ एक दिन और तुम ठेला लगाओगे इस गली में एक दिन। उसके बाद क्या था कि मैं अपने दोस्त के बारे में और उस लड़की के बारे में बताता हूँ कि क्या अंतर थे। लड़की जब सुबह सुबह उठती थी तो वो डाइट की खाती थी और हम लोग भंडारे का। वो जब बोलती थी तो उसके मुंह से ना फूल झड़ते थे, और जब वो बोलते थे तो मादरचोद। वो लड़की जो थी ना वो किसी नेता के ना काला धन थी, और मेरा दोस्त सरकारी रिटायर्ड ऑफिसर की पेंशन। पर मेरे दोस्त की ना मतलब जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो भी कम आदमी नहीं था। मैं जब भी उसको देखता था ना तो मुझे लगता था कि बेइज्जती का शब्द ना इसी की वजह से बना है। पूछो कैसे? अगर टीचर ना भरी क्लास में उससे पेंसिल मांगता था ना तो वो गलत जगह से निकाल के देता। मेरे दोस्त में और उसके बॉयफ्रेंड में ना सिर्फ इतना ही अंतर था कि मेरा दोस्त जो था वो आवारा कुत्ता था और उसका जो बॉयफ्रेंड था वो गोद लिया हुआ कुत्ता। पर मेरा दोस्त भी कम चरांदू नहीं था, वो ना अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था। सर आप बता सकते हो एज अ मैन अगर आप कभी फ्यूचर की प्लानिंग करोगे तो कैसे करोगे, मतलब क्या क्या फैक्टर होंगे? मैं बताता हूँ। आदमी फैक्टर क्या सोचेगा? आदमी पहला फैक्टर सोचेगा कि उसके पास घर हो, मकान हो, एक वर्जन बीबी हो और एक अच्छा सा और एक अंधाधुंध पैसा हो। मैडम आप बता सकते हो कोई भी अगर लड़की ऐसे फैक्टर के लिए सोचेगी तो क्या सोचेगी फ्यूचर प्लानिंग के लिए? कोई भी मतलब आप 4-5 सुंदर लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं चाहता तो क्या कर सकते? नहीं मैं बताता हूँ। लड़कियां अगर सोचेंगी तो ये सोचेंगी एक चूतिया था पति हो और एक बेस्ट फ्रेंड हो जिससे मिलने के लिए कोई ना रोके और उस घर की मालकिन मैं हूँ। पर ये आदमी फ्यूचर प्लानिंग कर रहा था कपड़े खरीद के, वो भी उन बच्चों के लिए जो ज़्यादातर या तो गटर में थे या फिर अंडकोश में। मैं अपने दोस्त को ना समझा रहा था कि भाई ये मोहब्बत तेरे लायक नहीं बनी है, तू इसको छोड़ दे, पर वो नहीं मान रहा था। आपको पता है ना, मैं दोबारा से पूछूंगा सबसे पढ़ा लिखा आदमी कौन है? भाई तुम हाथ मत उठाना, तुम कतई मत उठाना। कोई और? माइकल का नहीं पता यार, चांद पर उतरने वाले आदमी का नहीं पता, सपना था यार। अच्छा कोई बात नहीं भाई, और कोई है? अच्छा आप लोगों में से ना न्यूटन का ना 8वां नियम किसको पता है? 8वां नियम पहले 7 तो मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग की है। मैं सीधा 8वें पे गया। 8वां नियम था कि जब भी कोई लड़का किसी लड़की से बेतहा मोहब्बत करता है और वो लड़की किसी और की मोहब्बत में डूबी हो तो उस लड़के को अपने दोस्त को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए जो बेस्ट फ्रेंड द्वारा धक्का दिया जाता है वही एक न्यूटन का 8वां नियम है। अगर आप मुझे बता सकते हो, जैसे कि मैडम मैं आपसे पूछूंगा कि अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, मैम आप ही से पूछ रहा हूँ क्या नाम मैम आपका? प्रियंका मैम। अगर आपकी कोई बेस्ट फ्रेंड, मतलब ये मैम आपकी बेस्ट फ्रेंड है, अगर ये आपसे बोलें कि आप इनके क्रश पे या इनके बॉयफ्रेंड पे नज़र रखो तो आप कैसे नज़र रखोगी? नहीं कर सकती। मैं बताता हूँ, मतलब लड़की चलो ठीक है, पति पे आप रखोगी तो कैसे रखोगी? मतलब इनका पति है और आपको नज़र रखनी है। मतलब मेरा मानना है कि लड़कियां ना 2 दिन में अपनी बेस्ट फ्रेंड की ना मोहब्बत का ना जोश जो है ढीला कर देंगी। पूछो कैसे? वो उनको ना वो सारी नेगेटिव चीज़ बताएंगी कि छी बहन ये लड़का पसंद है तुझको,
बहन ये तो गुटखा खाता है, इसके दोस्त देखे छोटे छोटे नाटे नाटे, छी बहन। पर लॉन्डो में ऐसा नहीं होता मैडम, लॉन्डे हर एक मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। मैं एज अ ब्राह्मण मैंने अपना दिमाग लगाया कि मेरे दोस्त ने जब मुझसे कहा था कि भाई मेरी बंदी पे तू नज़र रख, वो बंदी जो उसकी थी नहीं, तो मैंने उसको ना तब तक सच्चाई नहीं बताई थी जब उसका जीवन एल से शुरू होकर एल पे ख़त्म नहीं होगा। लाइफ टू लौड़े। मैंने उसको ना, उसने मुझसे कहा था कि अमन भाई हम ना कोड वर्ड में बात करेंगे ताकि कि तीसरे आदमी को पता ना चले कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। एक पल आ गया, मैंने उसको बताया, मैंने उसको मैसेज किया था कि कैसे बताऊँ कैसे समझाऊँ तुम्हें उस आधी रात की कहानी। गौर से सुनना, कैसे बताऊँ कैसे समझाऊँ तुम्हें उसे आधी रात की कहानी। तुम्हारी मोहब्बत अब नीलाम हो गई, जिसको तुम कहते थे चांद चांद चांद, वो किसी और रॉकेट की गुलाम हो गई। और जो दोस्त था ना, दोस्त मोहब्बत में डूब चुका था, वो उस लड़की के लिए आंसू बहा रहा था जो मुझे टुनटन पार्ट 2 लगती थी। टुनटन मौसी किस किस को याद है? मैं जब भी उस लड़की को देखता था ना तो उसकी गर्दन पे मुझे उसकी छाती नजर आती थी और पेट पे बेयर हाउस। नहीं मैडम, वो टुनटन मौसी वाली, वो भीम वाली टुनटन मौसी जो लड्डू बनाती थी लोगों के लिए। उसके लड्डू खाने के बाद शिलाजीत जैसी पावर आती थी। भीम कहीं भी पहाड़ पे चढ़ जाता था, इतनी ज़्यादा पावर थी उसके लड्डू में कि वो चुटकी और दूसरी कौन थी राजा की बेटी इंदुमती, दोनों के चक्कर में लगा हुआ था। भाई भीम किसने देखा है? तुमने भी देखा है, लगते भी तुम मुझे भीम ही हो। वो उस लड़की के लिए आंसू बहा रहा था। अगर वो लड़की रात में आ जाती थी ना तो मुझे लगती थी ये मर्दाना है। अगर कोई लौंडा उसके सामने झुक जाए तो वो उसकी ले ले। थैंक यू सो मच गाइस, दिस इज माय टाइम।